सब्जी को इंजेक्शन मार दें बड़ा हो गया। डेफिनेटली थोड़े से रूल्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने चाहिए। इसके लिए रूल स्ट्रिक्ट होंगे तो मिलावट कम से कम होगी। आजकल दुनिया में जो भी बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट है वो सब आजकल इंडिया में अवेलेबल है। हाँ, डेफिनेटली इम्यूनोथेरेपी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है कीमोथेरेपी का। कीमोथेरेपी जो है वो एक तरह का डायरेक्ट पॉइजन है। तो हेलो दोस्तों, सभी फ्लेवर्स ऑफ बिहार चैनल के व्यूअर्स से मैं आपका वेलकम। सो सर मेरे साथ सिंघल सर हैं और एक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। और सर थोड़ा बताइएगा कि कैंसर जो होता है, सो कैंसर होता क्या है, ये थोड़ा सा लोगों को बताइए, वो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। कैंसर क्या होता है? कैंसर एक बीमारी है। शरीर में जो हमारे नॉर्मल ऑर्गन्स रहते हैं, जो अंग रहते हैं, वो मूल सेल से बने होते हैं। कोशिकाएं होती हैं, वो भी सेल से बनी होती हैं। तो ये जो सेल है, अगर नॉर्मली हमारी लाइफ में सेल्स मरते हैं, नए पैदा होते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे स्किन झड़ती है, नेल्स बनते हैं हमारे, तो वो सेल्स बेसिकली नए बन रहे हैं। जो खराब होते हैं वो निकल जाते हैं, उसकी जगह पे नए रिप्लेस कर जाते हैं। लेकिन अगर ये नए बनने की जो प्रोसेस है, ये अगर अनरेगुलेटेड हो जाए, अगर ये प्रोसेस कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो वो सेल्स बढ़ते 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 गुच्छा बना लेते हैं और नॉर्मल सेल्स को, जो नॉर्मल काम कर रहे हैं, उनको अपना काम नहीं करने देते हैं। तो इसी को हम कैंसर कहते हैं कि सेल्स अनरेगुलेटेड ग्रोथ कर रहे हैं और नॉर्मल का ऑर्गन अपना काम नहीं करने दे रहे हैं। तो मतलब कि सर डेड सेल्स है वो ज़्यादा जनरेट होता है, राइट, और दूसरे को एक्टिव सेल्स को दिक्कत करता है। नहीं, एक्टिव, हाँ, डेड सेल्स नहीं, लेकिन नॉन फंक्शनल सेल्स। नॉन फंक्शनल सेल्स। ये सेल्स बस बढ़ना जानते हैं, ये काम नहीं करना जानते, और जो काम कर रहा है उसको करने से रोक देते हैं। तो अगर आपका किडनी का कैंसर हुआ, तो किडनी का कैंसर, जो कैंसर है वो किडनी को रिप्लेस करता जाएगा, किडनी का काम कम कर देगा। वो कैंसर धीरे धीरे वो शरीर में फैलेगा। कैंसर किडनी से हट के लिवर में जाएगा, लंग में जाएगा, लंग को काम नहीं करने देगा, लिवर को काम नहीं करने देगा। धीरे धीरे इंसान को धीरे धीरे कमजोर करता जाता है और अल्टीमेटली डेथ रिजल्ट। तो बेसिकली सर हम लोग सोच सकते हैं जो जो सेल्स पे ही अगर हम लोग काम करें, कि जो हम लोग का जो सेल्स का जो फंक्शनिंग अच्छा हो, तो उस तरह से खान पान कुछ खाएं जो एंटीबॉडी या उस तरह से बॉडी में जनरेट करते, हरी सब्जियां, हरे पत्तेदार या फिर और जो बताए गए हैं, तो उससे प्रिवेंट किया जा सकता है इस सब चीज़ों का, बिल्कुल, जो कि दैट इज द रूट काउज। हाँ जी। तो यही हम सब किसी भी कैंसर प्रिवेंशन में हम यही कहते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी खाना पीना, ये सब आपको कैंसर से प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है। कैंसर को रोक सकते हैं ये सब चीज़ें। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो कैंसर करने वाली चीज़ें हैं, उनसे दूर रहिए। तो सिगरेट से, तंबाकू से, अल्कोहल से, और हो सके तो जो भी एक्स्ट्रा केमिकल्स रहते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह क्रॉप्स में जो रहते हैं, खाने में रहते हैं, तो उन सब से जितना दूर हो सके उतना दूर रह के हमें कैंसर से प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो इसमें सर वन लाइनर अगर हम लोग स्टेटमेंट बोले कि मतलब कैंसर इज ऑल्सो वन ऑफ द मतलब कि डेली लाइफस्टाइल डिजीज, जो कि हम लोग लाइफस्टाइल में अगर दिक्कतें, खराब लाइफस्टाइल अपनाते हैं, खान पान में, रहन सहन, डेली टहलना नहीं, एक्सरसाइज नहीं करना, जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा समाज में ये बढ़ते चला जा रहा है। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या? पार्टली, बिल्कुल आप जो सही कह रहे हैं, पार्टली इट इज़ ट्रू कि ये भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। कैंसर इज अ लाइफस्टाइल डिजीज़। बहुत सारे कैंसर्स लाइफस्टाइल की वजह से ही, ओबेसिटी, डायबिटीज़, अल्कोहल इंटेक, ये आपका टोबैको इंटेक, इसकी वजह से ही बहुत सारे कैंसर्स होते हैं। तो डेफिनेटली इम्प्रूविंग लाइफस्टाइल इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर जितने जो हम लोग खाद्य पदार्थ जो खाना पीना खा रहे हैं, उसमें आम आदमी के कुछ चीज़ें बस के बाहर ही हो गई हैं, खास करके बड़े शहरों में। दूध से लेकर के जितने जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, मैक्सिमम में मिलावट आ रहा है, सब्जियां मिलावट आ रहा है। तो आप लोग उस पोस्ट पे हैं जाके कैंसर को एक्चुअली समझ रहे हैं, तो सरकार को उस तरह से क्यों प्रेशर नहीं है कि मतलब उस तरह की चीज़ों को बंद करे या फिर ऐसी कुछ पॉलिसीज लाए जो इस तरह के मिलावटखोर पे बहुत ज़्यादा ये हो? मेरे ख्याल से सरकार जहाँ पे भी मिलावट होती है, जब भी पकड़ा जाता है, उसको तो डेफिनेटली पनिश करती ही है। जब पनिशमेंट, और वो सब हमारे लॉ में है, पनिशमेंट और रुकावट उसकी लॉ में है। लेकिन अब करने वाला बिना डरे अगर ये सब कर रहा है, जैसे कि सर अवेलेबिलिटी तो भी है ना, जैसे कि सब्जी को इंजेक्शन मार दें बड़ा हो गया, तो बहुत सारे वो सब चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं, तभी आराम से लोगों को मिल रहा है। जैसे कि होता है ना कि कुछ ड्रग्स जो होते हैं इजीली अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो आम आदमी को मुहैया नहीं मिलता नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ है जो कि इजीली अवेलेबल है, जिसकी वजह से वो लौकी का साइज बड़ा कर दिया, उसको कुछ इंजेक्शन डाल करके, कुछ को कलर चेंज कर दिया, तो
तो इस तरह की चीजों पे थोड़ा ऐसा क्या किया जाए कि थोड़ा समाज उस पे लगाम लगे और लोगों को एक अच्छा खान पान की सुविधा मिले। डेफिनेटली थोड़े से रूल्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने चाहिए इसके लिए। रूल स्ट्रिक्ट होंगे तो मिलावट कम से कम होगी, मिलावट कम होगी तो डेफिनेटली हेल्थ बेटर होगी, कैंसर चांसेस भी कम होंगे। यही अपील है हम सबकी सरकार से एक कि सबसे बड़ी थोड़ा बात स्ट्रिक्ट होती कीजिए है रूल्स सर, को। यहाँ पे हम लोग जैसे कि आप लोग इवेंट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा एक क्लास ऑफ पीपल यहाँ पे इवेंट को अटेंड कर रहे थे। तो मेरा सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव यही था ना कि जो रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो बहुत लोग हैं वो आप बहुत उनके अच्छा पास काम कर रहे पहुंच हैं। नहीं रहे हैं बातें, तो उन लोग को पहुंचाने के लिए सरकार ऐसा क्या स्कीम चला रही है या फिर आप लोग की तरफ से ऐसा क्या अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है जो कि लोग, आम आदमी के बीच में, जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, उनको पता चले और उस चीज से प्रिवेंट करे, क्योंकि नशा भी एक एडिक्शन होता है। तो ऐसा क्या किया जाए, क्या चल रहा है, क्या किया जाए? इसके लिए हमारी बहुत सारी एनजीओज काम कर रही हैं और मैं यही समझता हूँ कि सरकार के साथ एनजीओज का इसमें बहुत बड़ा रोल है टू डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन, लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए, जागरूक करने के लिए कि उनकी हेल्थ के लिए वो क्या बेस्ट कर सकते हैं। और डेफिनेटली अभी हमारी कॉन्फ्रेंस में बात हो रही थी जैसे कि मोबाइल वैन्स भी एनजीओज यूज़ करते हैं कि जिसमें फ्री में टेस्ट कुछ कुछ करते हैं कि आपकी हेल्थ के बारे में या फिर रिस्क के बारे में पता चल सके, या फिर अगर कैंसर है अंदर कम इनिशियल स्टेजेस पर है उसको जल्दी पकड़ सकें। तो ये सब भी काम आई थिंक गवर्नमेंट के साथ साथ एनजीओज भी इसमें बहुत योगदान दे रही हैं। तो एक सबसे बड़ी बात की जो सर कैंसर आज के डेट में हो रहा है, तो कुछ को फर्स्ट स्टेज में अगर डिटेक्ट कर लिया जा रहा है तो उनको खुशी की बात है कि उनको इंडिया में अब क्योर हो जा रहे हैं, सही हो जा रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या खुशखबरी देना चाहते हैं कि कैंसर के बारे में सब लोग ऐसे दे रहे हैं, कितना इंडिया स्टेज में क्या करना चाहिए? हाँ, आपने कहा इंडिया में फर्स्ट स्टेज क्योर हो जाता है, तो इंडिया में आजकल दुनिया में जो भी बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट है वो सब आजकल इंडिया में अवेलेबल है। अवेलेबल हैं। सब कुछ अवेलेबल है इंडिया में। फर्स्ट स्टेज में बहुत सारे कैंसर्स अगर जब पकड़े जाते हैं तो क्योर हो जाते हैं, कहीं भी वर्ल्ड में क्योर होते हैं, इंडिया में भी क्योर होते हैं। तो और एक स्टेज भी एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज मेरे को दिमाग में आया कि सर कैंसर क्योर करना बहुत ही महंगा ट्रीटमेंट है, तो गरीब आदमी उतना एफोर्ड कैसे कर सकता है? क्योंकि हर जगह कैंसर के लिए एक बहुत बड़ा बीमारी तो है, तो हर जगह उतनी अच्छी सुविधाएं उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ये गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो जगह की बात, हाँ हर जगह सब सुविधाएं मिलना ये पॉसिबल भी नहीं है। तो जो एडवांस ट्रीटमेंट के लिए गांव से उठ के शहर तो जाना ही पड़ता है। दूसरी बात कॉस्ट की बात थी कि बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं ट्रीटमेंट्स। तो ऐसे केसेस में जो इनिशियल ट्रीटमेंट्स रहते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ठीक रेट्स में मिल जाते हैं, लेकिन जब भी एडवांस ट्रीटमेंट्स की बात आती है तो बहुत सारे सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये सब ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा चैरिटेबल हॉस्पिटल्स या फिर इसमें भी एनजीओज कुछ क्राउड फंडिंग करके काफ़ी हेल्प करते हैं, जो सही ट्रीटमेंट जो भी रिक्वायर्ड है वो सही इंसान को टाइम से मिल सके। एक इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट क्वेश्चन कि सर कीमोथेरेपी जो सबसे पहला ट्रेडिशनल टेक्निक था, जो कि आज के डेट में मेरे को मतलब कि जैसा पता है हमको थोड़ा बहुत कि उसको लोग, कीमो बहुत ही हार्ड होता है तो उसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा बॉडीज पे पड़ते हैं, तो उसके अल्टरनेटिव कुछ ऐसे कुछ न्यू टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से आराम से ज्यादा अच्छे से क्योर हो सके और उसका साइड इफेक्ट बॉडी पे कम पड़े और लोगों को अच्छा से क्योर हो। इसमें दो चीज़ें हैं। पहली तो कीमोथेरेपी खुद, आजकल कीमोथेरेपी में एडवांसमेंट्स काफ़ी हैं। कीमोथेरेपी ड्रग्स जो हैं वो नई से नई आ रही हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो और इफ़ेक्ट बेहतर हो। दूसरी चीज़ ऑल्टरनेटिव्स, हाँ डेफिनेटली इम्यूनोथेरेपी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है कीमोथेरेपी का। उसके अलावा तो वो है क्या एक्चुअली, थोड़ा सा सर? इम्यूनोथेरेपी भी एक तरह की दवाइयाँ ही हैं, लेकिन जो कीमोथेरेपी जो है वो एक तरह का डायरेक्ट पॉइजन है जो कैंसर सेल्स को ज़्यादा मारे और नॉर्मल सेल्स को कम मारे, जिससे इम्यून सिस्टम पे भी इफेक्ट करता होगा। हाँ, कीमोथेरेपी का काम इम्यून सिस्टम के लिए नहीं है। अच्छा, इम्यूनोथेरेपी का काम इम्यून सिस्टम के लिए है कि वो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाए जो कैंसर सेल्स को मारे, या फिर कैंसर सेल्स में ऐसे पॉइंट पे अटैक करे जो कैंसर सेल्स पे ही अटैक हो, नॉर्मल सेल्स में वो पॉइंट आते ही ना हो। तो इम्यूनोथेरेपी वो चीज़ है। इम्यूनोथेरेपी में भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं पर नॉर्मल कीमोथेरेपी से कम होते हैं। तो ये नया ऑल्टरनेटिव है, पर डेफिनेटली हर एक कैंसर के लिए उसके अनुसार, उसकी स्टेज के अनुसार, ग्रेड के अनुसार
तभी डिसाइड किया जाता है कि कीमोथेरेपी बेटर रहेगा या इम्यूनोथेरेपी बेटर रहेगा या रेडिएशन या सर्जरी या जो भी उस चीज़ के लिए मिनिमम साइड इफेक्ट्स के साथ मैक्सिमम बेनिफिट दे, वो केस टू केस डिसाइड करना पड़ता तो सबसे लास्ट में कि सर जितने जो गरीब तबके के लोग हैं उनको क्या है कि उनको पास मतलब कि मेंटेन करना भी टफ चीज है, तो ऐसा लो स्केल पे क्या उन लोग मेंटेन करें लाइफ स्टाइल में कि ये सब चीजें से उनके सर पे ना पड़े। कि बीमारी उस बेचारे जो 12,000 15,000 कमा रहा है ना, उसके ऊपर अगर बीमारियां आ जाती हैं, खास करके इस तरह के मिडिल क्लास झेल ले रहा है, इंश्योरेंस है, बहुत सारे तरह की चीजें हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लो तबके नीचे वाले तबके वाले लोग ना बहुत प्रॉब्लम है। तो ऐसा कुछ बताइए कि उन लोग को इस तरह की चीजों से मतलब पाला ही ना पड़े। सबसे बड़ी बात है। बीमारी बहुत दूर दूर बेचारा रहे उन लोग अपना। मोस्टली जैसे आपने बताया लोअर तबके के लोग रहते हैं तो फिजिकली एक्टिव तो होता ही है, करेक्ट, तो सच्चाई है। फिजिकल काम होता है, तो जो हमारे हम सब बात करते हैं कि एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, वो सब तो वो ऑलरेडी कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया है। खाने पीने में यदि थोड़ा बहुत फ्रूट्स और सलाद एडिशनल कर सके तो वो डेफिनेटली फायदा करेगा। डेफिनेटली फ्रूट्स महंगे होते हैं पर सलाद तो नहीं, डेफिनेटली। उसका सर एक ही क्या है ना कि पहले का जो कल्चर था ना, आम अमरूद पपीता जितने जो फल होते थे हाँ। घर में लगाने का कल्चर था, वो आज के डेट में वो गरीब नहीं कहीं पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लग सकता है, उन्होंने खत्म किया है ना, जिसकी वजह से उनको ये सब तरह का प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपको। और ये हमारे सिंगल सर थे कैंसर स्पेशलिस्ट जिनसे मैंने बात किया, और सभी उन बंधुओं के लिए कि जिनको ये समझ में आ सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिएगा, तो आम तबके के लोग इसको समझ सकेंगे। सर का बहुत ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम ऐसा चल रहा है समाज में जिससे लोगों को इसके कैंसर के प्रति अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सर को फॉलो कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।